नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ विद गौरव पे। जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल पे हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, मनी के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में और ऐसे आइडियाज के बारे में, ऐसे अवसरों के बारे में जो आपको अपने निवेश को अधिक से अधिक बढ़ाने का अवसर देते हैं। ऐसा ही कुछ मौका इस बार आया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, जब अदानी के ऊपर वापस से एलिगेशन लगे हैं और उनके भाव, शेयरों के भाव जो हैं वो 20-20, 40-40% तक टूट गए हैं। अदानी ग्रीन का शेयर जो 2500-2600 रुपये हुआ करता था, आज 1100-1200 के रेट पे वापस आ चुका है। तो क्या ये इसमें सही समय है निवेश करने का? क्या अदानी के सारे शेयरों में आपको अपनी पूंजी समत लगा देनी चाहिए और जल्दी आपको, जैसे पिछली बार देखने को मिला था कि 900 वाला शेयर जो है अदानी एंटरटेनमेंट का, वो 3600 रुपये तक हो गया था, क्या आपको वैसा ही कुछ प्रतिफल देखने को मिल सकता है कि आपका पैसा 4 गुना तक हो सकता है? इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अदानी ग्रुप हमारे देश का एक महत्वपूर्ण ग्रुप है। जैसे कि अंबानी ग्रुप है, रिलायंस, वैसे ही अदानी ग्रुप है। अदानी सीमेंट, पावर, ऊर्जा, इन क्षेत्रों में तो है ही। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, लॉजिस्टिक और कई अन्य क्षेत्रों में बड़े बड़े काम कर रहा है। इनकी संपत्तियां भी बहुत बहुत है और ऐसा ही नहीं, बैंकों ने इन्हें कर्ज भी दे रखा है इन्हीं संपत्तियों को देखते हुए। तो पिछले सालों में अडानी के शेयरों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 5-6 सालों में ही इसके शेयर्स कई गुना हो चुके हैं। मगर पिछले दिनों जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, इसको जो मतलब रिश्वत देने के आरोप लगे हैं भारत में लोगों को, उसके बाद से इसके शेयरों में अप्रत्याशित रूप से मतलब लोअर सर्किट लगे हैं। 20-20% तक, 30-30% तक शेयर गिर गए। हालांकि शुक्रवार को इनमें रिकवरी देखने को मिली, मगर क्या ये रिकवरी स्थायी रहेगी? क्या आगे ये शेयर ऐसे ही चढ़ते रहेंगे? इस बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अभी अदानी के शेयर में एंट्री करना सही रहेगा क्या? सबसे पहले हमें मार्केट की मौजूदा स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। 26,600 का हाई लगा करके निफ्टी अभी 23,600 के आसपास वापस आया है, जो और भी नीचे गया था। तो क्या दोस्तों, ये सही रिकवरी का टाइम है या फिर मार्केट एक 24,000 पर जाकर के वापस से एक नई गिरावट दिखा सकता है? ये भी आपको सोचना चाहिए। मार्केट के साथ साथ अदानी के शेयर भी मूव कर सकते हैं, तो इस बारे में आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, सबसे पहले अदानी के शेयरों के संबंध में बात आती है ग्रोथ पोटेंशियल की। अदानी ग्रुप का लगातार विस्तार हो रहा है, खासकर सस्टेनेबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। तो इसका मतलब है कि भविष्य में ग्रोथ की तो संभावनाएं हैं। तो क्या गिरावट में उसे लेना चाहिए? जोखिम, रिस्क। कई रिपोर्ट्स में अदानी ग्रुप के कर्जे का भी जिक्र किया गया है। कई इस ग्रुप इसमें रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो जितना कर्जा ले रहा है, जितना वो लोन ले रहा है, उतना उसके पास संपत्ति नहीं है चुकाने के लिए। तो ये जो कर्जा उसे दिया गया है, ये उसे बैंकों में रिश्वत खिला करके दिया गया है। क्या ये मेन फैक्टर है? क्या आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए? जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आप निवेश करते हैं तो आपको हर एक छोटी बड़ी बात जानने का हक है। इसकी आपको अपने आप से गहराई में जांच करनी चाहिए, ना कि किसी के कहने पर। तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि कंपनी अपने डेप्ट को सही से मैनेज नहीं कर पाए और इसके कारण शेयर के भाव में आगे भारी गिरावट देखने को मिले। तो दोस्तों, जब आप इसमें अदानी के शेयर्स में निवेश करें, तो ये भी एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर बहुत बड़ी चीज है। तो हमेशा पूरा पैसा निवेश ना करें, थोड़ा पैसा, 60% पैसा निवेश करके बाकी को एवरेज आउट करें, तो जिससे आपके भाव भी एवरेज रहेंगे और आपका रिस्क भी सीमित रहेगा। दोस्तों, अगली बड़ी बात, जब आप अदानी के शेयर्स में निवेश करते हैं या किसी भी शेयर में निवेश करते हैं, तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए मार्केट सेंटिमेंट की। मार्केट सेंटिमेंट एक बड़ी चीज है। जब मार्केट आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन फेज में है, तो आपको ये बढ़ता हुआ ही प्रतीत नहीं होगा। आगे अगर यहां से मार्केट थोड़ा भी गिर जाता है या इसमें कोई नकारात्मक न्यूज आ जाती है अदानी के शेयरों के खिलाफ या मार्केट के खिलाफ, तो भी अदानी के शेयर या फिर आपके निवेशित शेयर कुछ और करेक्शन दिखा सकते हैं। तो उस परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना होगा। आप समझ रहे हैं ना कि रिस्क आपका बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आपको ये बातें ध्यान रखनी होगी। तो अब हम बात करते हैं एंट्री पॉइंट्स की। क्या ये सही समय है? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अदानी के शेयर आपको अपने से आधे भाव पर मिल रहे हैं, तो ये एक सही समय हो सकता है। मगर हमें नहीं मालूम कि क्या पता वो आगे और गिरावट का रुख दिखा सके। हालांकि उनमें करेक्शन आकर के वापस से सुधार आना तो है ही, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो फिर क्यों नहीं हम रिस्क को उतना ही लें जितना आप वहन कर सकें। आप 50 से 60% मात्रा में रिस्क ले सकते हैं और बाकी पैसे को धीरे धीरे एवरेज आउट कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो कॉस्ट है वो भी एवरेज हो जाएगी और आपको जो प्रतिफल मिलेगा वो आपको दुगना से तिगुना होकर के जल्दी ही मिल जाएगा।
तो ये कितने दिन में डबल होंगे या ट्रिपल होंगे या वापस अपने स्तर पे आएंगे, ये कोई नहीं कह सकता। मगर आपको ये पक्का है कि इसमें फायदा ही होगा लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित हों। देखिए दोस्तों, आपकी निवेश रणनीति को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, छोटे समय के लिए निवेश करते हैं, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, तो आपकी रणनीति थोड़ा देख करके ही, मार्केट के टेक्निकल को समझ करके ही होनी चाहिए। आपको प्रॉफिट भी उसी अनुपात में मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप ये देख रहिए कि कहीं ये करेक्शन आकर के अदानी के शेयर वापस से नहीं गिर जाएं। और अगर आपकी रणनीति लॉन्ग टर्म की है, मतलब 6 महीने, साल भर से ऊपर की है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप निवेशित होइए, बेफिक्र होकर होइए, क्योंकि आपको इसके ग्रोथ और बुनियादी ढांचे के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर ध्यान देना है। फंडामेंटल्स मजबूत हैं, ये आपको पता ही है। हाँ, बीच बीच में जो खबरें आती रहती हैं वो इसकी बुनियाद को हिलाती रहती हैं, मगर कंपनी वापस से अपने उन्हीं लेवल्स के ऊपर आएगी, ये आपको पक्का विश्वास होना चाहिए। तो अगले 6 से 1 साल और 1.5 महीने, 1 साल 1.5 महीने के अंदर, मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर आपको वापस से वही भाव दिखेंगे, और शेयर्स मार्केट के साथ साथ उससे भी कहीं आगे जा सकते हैं। क्योंकि ये तो तय है कि ये साल खत्म होते होते और जनवरी आते आते मार्केट वापस से जो निफ्टी है 26,600 के ऊपर जाएगा, और अगले साल तक सेंसेक्स मतलब 1 लाख का आंकड़ा छुएगा, और निफ्टी 30,000 होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके साथ साथ अदानी के शेयरों में भी तेजी आ सकती है। तो ये फैसला लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और आपकी रणनीति और अधिक स्पष्ट हो गई होगी कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, और उसी के हिसाब से आपको अपने अदानी के शेयरों में निवेश करना है। तो क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? क्या आपको उस निवेश से बहुत बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। हम बहुत शोध करके आपके लिए जानकारी लाते हैं, तो हमें प्रतिफल में ये चाहिए कि आप लोगों के बीच में इसे प्रसारित करें, तो जिससे और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो तक के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय श्री राम।